नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। तो फिर से आज ट्राई करते हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए। और आज थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं क्योंकि रोज 11 बजे के बाद या 12 बजे ऐसे टाइम पे आते थे तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में चला जाता था। तो वही जो आपको तो मैं क्या बोलने वाला हूं ये भी शायद रट गया होगा क्योंकि मेरा टॉपिक और मेरा टोन सेम सेम सेम। आप अगर पुरानी वीडियो से देखते आ रहे हो तो मैं तो 100% श्योर हो गया हूं कि मैं नेक्स्ट क्या बोलने वाला हूँ ये भी आपको पता होगा। तो कुछ भी है नहीं क्योंकि रिपीटेड क्योंकि हमें वही करना ही है। हमें व्यूज, हमें आपको रोज एक नए, देखो आप इंटरेस्टेड कब होगे, मुझे अगर व्यूज चाहिए होगा तो मैं रोज एक नई वीडियो बनाऊंगा एक नई स्ट्रेटजी के ऊपर। तो आप रोज एक ऐसे उम्मीद के साथ आओगे कि आज हमें कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा या तो मेरी ट्रेडिंग सही हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक क्लिक बिट होगा। लेकिन हमें क्लिक बिट की जरूरत नहीं है। हमें आपको ये एक नई उम्मीद और नया ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। और बहुत अच्छा, वो मार्केट का मेन वही होता है, डाटा समझना। क्योंकि जब तक आप डाटा रीड करना नहीं समझोगे तो मार्केट की डायरेक्शन स्ट्रेंथ नहीं समझोगे, जब तक प्राइस एक्शन नहीं समझोगे तब तक आप एंट्री और टारगेट लेना नहीं समझोगे। तो जब हम सही रास्ते में चल रहे हैं और आप भी उस रास्ते को समझ रहे हो कि कैसे करना है, तो हम अगर रोज एक नया सिलेक्शन स्ट्रेटजी करके लेके आएंगे आपके पास, तो आप रोज एक नई उम्मीद के साथ क्लिक तो करोगे, मुझे तो व्यूज मिलेगा, बट क्या एक्चुअल में आपको वो नॉलेज मिलेगी? क्योंकि मैंने आपको आज स्टॉक सिलेक्शन तरीका बताया, आप उसे प्रैक्टिस किए। 2 दिन बाद मैंने स्टॉक सिलेक्शन के लिए नई स्ट्रेटजी लेके आ गया और उस पे आप फिर प्रैक्टिस करें। तो मतलब आप क्या हो रहे हो, मेरे पे भरोसा करके एक उम्मीद के साथ बार बार जो मैं बता रहा हूं वो कर रहे हो। लेकिन मैं सिर्फ व्यूज के चक्कर में, क्योंकि मैं एक स्ट्रेटजी रोज बताऊंगा तो आप इंटरेस्टेड नहीं होगे, तो मैं एक रोज नई स्ट्रेटजी मॉडिफाई करके आपके पास लाऊंगा। लेकिन वो स्ट्रेटजी कितना काम करेगी, क्या उसका इफेक्ट होगा, कोई नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्टॉक के बारे में ज्ञान देते हैं यूट्यूब पे आके, बहुत सारी चीजें। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे सागर सिन्हा ले लो, वो ऐसा यूट्यूबर है कि उसको दुनिया की सारी नॉलेज है। मतलब मैं तो मतलब उसके चक्कर में नहीं है, मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति हर फील्ड में नॉलेज दे वो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी किसी को हर फील्ड की परफेक्ट नॉलेज नहीं हो सकती है। वो हर चीज पे वीडियो बना रहा है, तो इसका मतलब कि वो स्टॉक मार्केट की आपको नॉलेज दे रहा है जरूर, लेकिन वो एक फॉरवर्ड कर रहा है। मतलब किसी का वीडियो देख के कुछ कॉपी करके अपना एक कंटेंट बना के फॉरवर्ड करना। लेकिन क्या उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है? बिल्कुल नहीं। बट कुछ लोग पता नहीं क्यों फॉलो करते हैं, क्या देखते हैं ऐसे लोगों के जो हर फील्ड में नॉलेज है, समझ लीजिए वो परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। और जो रोज एक नई स्ट्रेटजी, वो उसकी आप देखोगे तो रोज एक नई स्ट्रेटजी लेके आएगा, आपको खुद का कुछ पता नहीं है। तो सो फाइनली हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं रखनी। आज हम सिर्फ ट्रेड करेंगे ना, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो में आपको पहले ही बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है। तो आपको अगर इसमें कुछ ना समझ में आए तो प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, तो मैंने डीप में समझाया कि सेलर बायर के स्ट्रेंथ। देखिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पे कि हमें समझना क्या है। हमें समझना है कि एक मार्केट की स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, मोमेंटम, सारी चीजें। तो मार्केट में आपको पता है एक सेलर होता है, ठीक है, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। अब ये समझ जाइएगा, बायर मार्केट को चलाते हैं, इधर ऊपर भी चलाते हैं और नीचे की ओर चलाते हैं। मतलब ये मार्केट ऊपर की ओर गया है, ये नीचे का आया, इसको कौन चला रहा है? बायर। तो आपने सुना होगा कि बाइंग करने से तो मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन आप बोल रहे हो कि बायर चला भी रहे हैं, गिरा भी रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये स्टॉक मार्केट में होता है। तो बायर मार्केट को ट्रेवल कराते हैं, बुलिश भी ले जाते हैं, बेरिश भी ले जाते हैं, ठीक है। और सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। मतलब जब ये ऊपर जाने से रोकते हैं और नीचे जाने से रोकते हैं। मतलब सेलर क्या करते हैं, मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। बायर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं। बस यही तो मार्केट है। मार्केट यही है, डिमांड जोन, सेलिंग जोन, बाइंग स्ट्रेंथ, सेलिंग स्ट्रेंथ। तो आपने ये सोचा कि यार सेलर तो क्या था, बायर मार्केट को तो ऊपर ले जाता है, बुलिश एंड बेरिश, है ना। तो दोनों कैसे कर सकता है? हमने तो अभी तक यही समझा था कि कोई भी चीज को खरीदोगे तो उसका डिमांड बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा। तो इसी में जैसे हम समझते हैं कि जब हम बात करते हैं बी मींस बायर, तो यहां पे आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं कॉल बायर यानी सी, और पुट बायर यानी पी, ठीक है। तो इसको हम कॉल बायर जो होते हैं, बायर 2 टाइप के होते हैं, कॉल बायर एंड पुट बायर। अभी हम आगे समझेंगे। बायर को हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो जैसे कि कॉल साइड का है ये वॉल्यूम, यानी ये कॉल बायर, यानी ये संख्या पूरी कॉल बायर की है। और ये 1,77,47,670 लोग मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। ये कॉल बायर, क्योंकि मार्केट ऊपर चलाता है, ट्रेवल कराते हैं बायर। और एक होते हैं हमारे पुट बायर, यानी पुट बायर जो मार्केट को नीचे ले जाते हैं। यानी बायर क्या करते हैं, मार्केट को ट्रेवल कराते हैं ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर बायर ले जाते हैं कॉल बायर, नीचे की ओर ले जाते हैं पुट बायर। तो यानी बायर मार्केट ट्रेवल कराने का काम है। तो ऊपर कौन ले जाता है, कॉल बायर। कॉल बायर कौन है, ये जो कॉल्स वॉल्यूम है। पुट बायर कौन है, ये पुट साइड का डाटा, ये पुट्स वॉल्यूम। यानी इस स्टॉक में देखें अगर, तो 1,76,00,000 पुट बायर है, 1,77,00,000 कॉल बायर है। तो अब हम इस पे बात करेंगे
कि स्टॉक से सारे कि हमें स्टॉक में कैसे सिलेक्शन कर, और जो सेलर की बात करते हैं, और देखो सीपीआर, जो कॉल बायर और पुट बायर को ही हम बोलते हैं सीपीआर, ओके, सीपीआर। और एक होते हैं हमारे सेलर जिसको हम पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं पीसीआर, ओके। तो ये समझ जाइएगा। अब हमें इसी समझना है कैसे स्ट्रेंथ होगा, कैसे सारी चीजें। तो अब हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है इतने सारे स्टॉक में से, तो लास्ट तक बने रहिए, हम टॉपिक पे चलते हैं। सो फाइनली जैसे मैंने बोला कि हम अब स्टॉक सिलेक्शन की ओर चलते हैं, तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया कि बायर ऊपर ले जाते हैं, सेलर नीचे ले जाते हैं। अब देखो, जैसे कि अब मार्केट में ओआई क्या होता है, अब आपको सेलर को मैंने बोला ना, जैसे बायर क्या होते हैं, वॉल्यूम, तो कॉल बायर पुट बायर यानी कॉल्स वॉल्यूम पुट्स वॉल्यूम। अब सेलर यानी कॉल सेलर और पुट सेलर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स ओआई यानी पुट्स ओआई, यानी ओआई ही सेलर होते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सिलेक्शन करना है 200 प्लस स्टॉक में। मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, ओनली ऑन मैं ट्रेडिंग करूंगा आज, क्योंकि मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन आपको लाइव करूंगा, ना कि मैं उसको इसके मीन समझाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बताई है। तो टॉपिक में चलते हैं, स्टॉक सिलेक्शन के लिए कैसे करना है। अब 200 प्लस स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड और एक तरफा, वो कैसे फिल्टर करें। अब ये बताओ, अब आपको जानना है, आपने तो ये जान लिया कि कॉल बायर ये मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, ये नीचे ले जाते हैं, यानी अगर इनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी तो मार्केट बुलिश स्ट्रेंथ रखेगा, ये स्ट्रांग ज्यादा होगा तो मार्केट में सपोर्ट स्ट्रांग होगा, यानी सीपीआर ज्यादा रहेगा तो मार्केट में स्ट्रेंथ होगी, और पीसीआर ज्यादा रहेगा तो सपोर्ट स्ट्रांग होगा। अब मुझे पता करना है कि ये जो सारे स्टॉक हैं इनमें सबसे अच्छा बायर किस में ज्यादा है, सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा होंगे उसी में सबसे अच्छी स्ट्रेंथ होगी। तो एक कॉमन हो गया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन का इंपॉर्टेंस, अगर ये नंबर में सिर्फ ज्यादा नहीं होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट भी इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन। उसके साथ अचानक से बाइंग ना आई हो, जैसे आपने ग्राफ देखा हो किसी सीपीआर, मान चलो सीपीआर ऐसे ऐसे चल रहा है और ऐसे चला गया सीधा ऊपर, तो उस स्टॉक में ट्रैपिंग होती है, ऐसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट ऐसे ऐसे चला, डायरेक्टली सीपीआर ऊपर चला गया, ऐसे मार्केट भले धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन अगर सीपीआर ऐसे बढ़ गया या पीसीआर ऐसे बढ़ गया तो वो ट्रैप होता है, वो डायरेक्टली आपको ऊपर तो ले जाएगा, लेकिन वो फिर धीरे धीरे करते करते ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे में ट्रेड नहीं करती है। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी टर्म्स जो होते हैं हमें सीखना पड़ता है धीरे धीरे करके, ये तो एक अलग है, लेकिन मेन जो टॉपिक है यही है। अब जैसे मैंने आपको ऑप्शन सेट दिया कि हमें जैसे मैंने आपको बोला कि हमें कैसे इतने सारे स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड होगा, ये पिक करने के लिए हमें चलना होगा ऑप्शन सीट्स में कि भाई कैसे पता करें कि सब स्टॉक में से सबसे ज्यादा सीपीआर किसमें। सिंपल है, ये वॉल्यूम सीपीआर है, यहां पे आपने टैप किया तो यहां पे सबसे ज्यादा सीपीआर ये है ओबेरॉय रियल्टी में 8.27, यानी 8 गुना कॉल बायर ज्यादा है कंपैरिजन टू पुट बायर। एंड अगर सपोर्ट की बात करें तो मार्केट में सपोर्ट 0.5 का है। सो फाइनली अगर हम बात करें कि सपोर्ट एंड रजिस्टेंस, ये सारी चीजें हम चेंजेस कर सकते हैं। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर भी यहाँ पे पीसीआर भी अगर बात करें तो पीसीआर भी देखें तो 1.2, 1.15, 1.13, 1.0.9, मतलब सपोर्ट भी हम देख सकते हैं। तो इसी में से एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड हो, एक तरफा हो, जिसमें स्ट्रेंथ हो। अब जैसे हमने एक चीज और मैंने दी है आपको ऑप्शन सीट्स में, अगर हम बात करें सेक्टर की, तो सेक्टर में यहाँ पे आपको मिल गया, और ओआई लाइनर जो मैंने आपको बताया ना, चेंजेस डाटा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में कि कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, उसमें कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले रियल्टी सेक्टर को देखोगे तो सबसे अच्छा चल रहा है, रियल्टी सेक्टर में टैप करोगे तो आप यहाँ पे नीचे स्टॉक ओपन होंगे, गोदरेज सीपी, प्रेस्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, डीएलएफ, लोधा। तो इसमें सबसे अच्छा कौन चला है, टू डे चेंजेस में अगर देखोगे तो प्रेस्टीज 1.38%, ये सारी चीजें। तो आप सेक्टर में भी देख सकते हो कि कौन सा सेक्टर चल रहा है, फिर उसमें स्टॉक चूज कर सकते हो, लेकिन हमें ऑप्शन सीट्स में चलना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्टॉक पिक करना है, तो लास्ट तक बने रही है। सो फाइनली टीटागढ़ जो है, अगर हम बात करें टीटागढ़ की, तो स्टॉक अच्छा है। टीटागढ़ में वो 0.91 का पीसीआर है, मतलब सपोर्ट बहुत अच्छा स्ट्रांग है, एंड सीपीआर 1.88 का है, मतलब मार्केट अभी खुला है तो ठीक है, सपोर्ट अच्छा है। अब हम देखें कि एक घंटे के अंदर सीपीआर में चेंजेस, वॉल्यूम परसेंटेज में देखें तो वॉल्यूम चेकर में देखो तो देखो 50% बायर आज आए हैं टीटागढ़ में, 50% बायर, यानी 950 के बाद देखो तो 1.88 के, तो 50% बायर आज के दिन आए हैं। तो टीटागढ़ का हमने ऑप्शन चैन देखें तो टीटागढ़ में कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा है। एंड अगर ओआई लाइनर पे देखेंगे तो देखो टीटागढ़ में सीपीआर जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, भले मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे जा रहा है, लेकिन सीपीआर देखो ग्रीन लाइन तो बहुत अच्छा बढ़ रहा है। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है, मतलब सीपीआर पीसीआर दोनों अच्छा बढ़ रहा है। तो ये बहुत एक अच्छा स्टॉक है टीटागढ़ ट्रेड करने के लिए, आज इंट्राडे के लिए सबसे अच्छा स्टॉक है कह सकते हैं। टीटागढ़ को वन डे टाइम फ्रेम में लगाएं तो क्या हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं, टीटागढ़ को बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। वन डे टाइम फ्रेम में अब एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल जोन जैसे कि हॉरिजॉन्टल जोन एक रेजिस्टेंस तो जरूर ये है, लेकिन अगर इसको ब्रेक किया तो अच्छा मूवमेंट आएगा, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। एंड अगर क्या इसके नीचे का कोई रेजिस्टेंस है, 839 का है, और ये 839 इसके बाद फिर
कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, 852 चल रहा है नहीं, तो या तो फिर हम ये ले सकते हैं 841 या तो फिर ये ले सकते हैं 849। तो ये टारगेट, ये हॉरिजॉन्टल जोन भी ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया कि हॉरिजॉन्टल जोन कितना इंपॉर्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल जोन, ये हॉरिजॉन्टल जोन हो गया हमारा एक। और अब आ जाते हैं हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो थोड़ा सा वन डे टाइम फ्रेम में लगाएं तो एक और हॉरिजॉन्टल जोन कोई ठीक सा मिल नहीं रहा है, या तो ये ले सकते हैं 841 का हॉरिजॉन्टल जोन, ये भी मिल जा सकता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो बहुत ऊपर चला गया मार्केट, नहीं हॉरिजॉन्टल जोन ऊपर का मिल रहा है ये, बट ये थोड़ा ऊपर है। एंड हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो ये वाला हॉरिजॉन्टल लेते हैं 850 का। अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो लास्ट तक बने रहिए, मैं बताता हूं। तो हॉरिजॉन्टल जोन तो मान के चलो ये मिल गया, बहुत परफेक्टली हॉरिजॉन्टल जोन मिला है। अब आ जाते हैं हम गैन कैलकुलेटर। देखो नेकलाइन भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, ये वाली नेकलाइन ले सकते हैं, लेकिन अब आएंगे हम गैन कैलकुलेटर में। तो गैन कैलकुलेटर में हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालेंगे। हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस जो होगा हमारा 850, तो गैन कैलकुलेटर में 850 का प्राइस डालेंगे। 850 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 855 पे जाएगा तो आप ट्रेड करके 862 का टारगेट ले सकते हो। तो 855, तो अभी देखो 854 तक गया है, लेकिन 855 तक नहीं गया है। तो मतलब अगर आप बात करोगे तो गैन कैलकुलेटर का, जस्ट 1 मिनट, 855.56 यानी 1 रुपए और चला जाता तो गैन कैलकुलेटर के हिसाब से बाइंग हो जाती। बट यहाँ पे क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, देखो नेक लाइन के हिसाब से देखें तो मैंने आपको क्लासेस में इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ पे रिटेस्टेशन यानी नेक लाइन तो हमारा ब्रेक कर ही दिया है, तो हम इस पे प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बट गैन कैलकुलेटर का भी इसमें बाइंग जोन नहीं आया, लेकिन गैन कैलकुलेटर के जब आ जाएगा तो हम और श्योर हो जाएंगे। तो फाइनली मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली टीटागढ़ में मैंने 350 क्वांटिटी बाय किया और 59,300 का फंड लगा, यानी 59,000 का, यानी 59,000 रुपए का। मैंने आपको एक चीज रोज बताता हूं कि इंट्राडे के लिए ट्रेड करने के लिए मिनिमम 40,000 और मैक्सिमम 60,000 इतने के बीच में ही फंड की जरूरत होती है, और बहुत सफिशिएंट बैलेंस होता है कि इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। सो फाइनली बाइंग प्राइस मेरी एग्जैक्टली इस प्राइस की है 853 रुपए 80 पैसे की, जो कि 350 क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं क्या गैन कैलकुलेटर का जो फर्स्ट टारगेट है 862, क्या हमें यहां पे रुकना चाहिए। तो सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे, प्राइस सेक्शन के हिसाब से देंगे। तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से अगर देखें तो नियरेस्ट टारगेट जो हमारा 858 का है, तो अगर 5 ये टारगेट भी मिल जाता है अगर हमें एग्जैक्टली ये टारगेट, क्योंकि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया कि वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या टारगेट लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो ये हमारा 5 मिनट 300 क्वांटिटी है, अगर 5 पॉइंट भी मिल जाता है यहाँ से 5 3 9 पॉइंट, यानी 5 पॉइंट मिल जाता है तो हम इजिली से अच्छा मतलब कह सकते हो टारगेट रखते हैं ये। तो इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं और इसको एग्जैक्टली टारगेट रखेंगे प्राइस सेक्शन के हिसाब से ये। तो ये हमारा परफेक्टली टारगेट होगा। अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमने पहले बाय किया, गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में आया नहीं, तो ये टारगेट पॉइंट है ये। तो लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं। आपने देखा ही है सेलर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं, बायर भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। तो टीटागढ़ को ट्रेड लिया है 350 क्वांटिटी, तो वेट करते हैं लास्ट। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा है 58, हमारा टारगेट जो है 58 का, लेकिन 59 पे निकलूंगा मैं। 58.45 चला है, 59 पे जाएगा तो मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करूंगा, थोड़ी देर और वेट। सो फाइनली 59 पे चला गया, बताया था ना मैंने आपको 58.80 90 के आसपास चल रहा है। अब मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ, देखा कितना इजीली। से पहले मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, तब लास्ट में जरूर मैं आपसे मिलता हूँ। सो फाइनली टीटागढ़ में जो हमने ट्रेड लिया था पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, लेकिन कहते हैं ना कि कितना भी इंतजार कर लो, जितना मिलना रहेगा उतना ही मिलेगा। मार्केट तो 59 तक गया, 59.12 तक गया, लेकिन जब हमने सेल किया तो 58.19 के आसपास सेल हुआ और फाइनली टारगेट हिट किया। और बहुत अच्छा स्ट्रेंथ थी, और हमने कितना इजी से 2 मिनट में मात्र हमने इस सीट्स की मदद से स्टॉक को सिलेक्शन किया। अगर आपको यहाँ पे टीटागढ़ दिखा होगा तो 2 मिनट में हमने देख लिया कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि सीपीआर मैंने आपको क्लासेस में वॉल्यूम चेकर के बारे में पढ़ाया, इसको हमेशा परसेंटेज में लगाया करिए। 50% बायर आज मात्र 1 घंटे में ऐड हुए, तो आप समझ सकते हो कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मूवमेंट क्या है। तो फाइनली धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको भी सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसमें हम सीखेंगे स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक SIP, ETF SIP, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, IPO, 6 मंथ की क्लासेस विद सर्टिफिकेट। तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सएप करके। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड।